अतीक अहमद के जो हत्यारा है उसको यदि कुछ हो जाता है तो एक तो सरकार की किरकिरी होगी और वो कहीं न कहीं जय श्री राम का जो नारा लगाया था तो हिंदू सेंटिमेंट भी बहुत हद तक उसके सपोर्ट में है। तो वो सब भी चूँकि वो अपने आप को हिंदू तो अतीक अहमद का जो हत्या हुआ उस हत्यारे को इतना सुरक्षा क्यों? जेड श्रेणी का मतलब मुख्यमंत्री को जिस तरह से सुरक्षा मिलता है उस तरह का सुरक्षा मिल रहा है। हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती सर हैं, इनसे जानेंगे। सर, अभी जो अतीक अहमद का हत्या हुआ है आप भी देखे होंगे, इतना सुरक्षा, अगर वही सुरक्षा उनको मिलता तो शायद इस तरह से नहीं होता। देखिए, दरअसल इसके पीछे बहुत सारी कहानी होती है। अभी सरकार दो तरह का मैसेज देना चाह रही कि यदि अभी इनके अपराधियों को जो अतीक अहमद के जो हत्यारा है उसको यदि कुछ हो जाता है तो एक तो सरकार की किरकिरी होगी और वो कहीं न कहीं जय श्री राम का जो नारा लगाया था तो हिंदू सेंटिमेंट भी बहुत हद तक उसके सपोर्ट में है। तो वो सब भी चूँकि वो अपने आप को हिंदू समर्थन वाली सरकार वहाँ की बताई जा रही है, जो कट्टरता की तरफ जा रही है, तो उनको ये दिखाने के लिए कि देखिए हम ये, एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात ये हो सकती है कि सरकार के ऊपर अभी दबाव है। कानूनी पहलू से देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपसे ये सुरक्षा में चूक कैसे हो जाती है बार बार एक ही पैटर्न पर। वो भी, उसका भी अपराधी जगत में रहा है, उसके भी प्रशंसक हैं, उनके भी चाहने वाले हैं। तो क्या पता सरकार के पास ऐसी कोई खबर हो इंटरनली कि भाई इस पे भी जानलेवा हमला हो सकता है। इसीलिए वो पहले जो गलती हुई है उस गलती को नहीं पुनरावृत्ति हो, इसीलिए उनको जो है इस तरह के कड़े सुरक्षा के बीच में जो है सो कोर्ट में पेशी की जा रही है। पहले कहाँ थी सरकार सर? जिस तरह से अतीक अहमद का हत्या हुआ, अब पुलिस के रहते हुए हत्यारा ने एकदम फायरिंग किया जैसे कि दिवाली हो रहा है। देखिए, ये इसी बात पर जो उनका कार्यशैली रहा, प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनके ऊपर और ये बताया जा रहा है कि सरकार के सहमति से इस तरह की बात हुई, ऐसा भी इल्ज़ाम सरकार के ऊपर लगाई जा रही है वहाँ पर। तो वो एक अलग पहलू है। लेकिन अभी जो सरकार कर रही है तो सरकार का काम है कि अभी पुलिस के सुरक्षा में यदि है कोई व्यक्ति और उसकी हत्या हो जाती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। इसीलिए सरकार जो है सो अपनी तरफ से पुलिस खास करके कोई चूक नहीं बरतना चाह रही है, कहीं बदनामी ना हो जाए, इसीलिए जो है सो उसको कड़े से कड़े सुरक्षाओं के बीच में जो है कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा है। यूपी का जो सरकार है योगी आदित्यनाथ सर, वो बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जिस तरह से बात करेगा, जिस तरह से बोलेंगे करेंगे, हम उसी भाषा में उनको जवाब देंगे। ये कहाँ तक सरकार सही बोल रही है? देखिए, सरकार की भाषा हमेशा मर्यादित होनी चाहिए। अति उतावलेपन में बात किया जाना कदापि उचित नहीं है। सरकार जब बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता है, उनको राज्य को चलाना होता है, विकास के साथ सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए चलाना होता है, किसी में भी असंतोष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को हमेशा बहुत गंभीरता से बातों को रखनी होती है, हर पहलू को ध्यान पे रखते हुए। अब रही बात है कि 183/2017 के बाद जो इनकाउंटर का जो मामला है, 183 इनकाउंटर हुआ है। तो इनकाउंटर का मतलब होता है कि दोनों तरफ से गोली चले, अपराधी के भी तरफ से चले और पुलिस के तरफ से भी चले। लेकिन अभी तक का जो रिसेंटली घटनाएं देखेंगे आप तो एक तरफा लगेगा कि मार दिया गया, उधर से गोली चलने की कोई निशान तक नहीं मिल पा रहा है, कोई घायल नहीं। जैसे अभी अतीक अहमद के जो पुत्र की हत्या हुई थी उसमें भी कोई उधर से फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला, जब कोई पुलिस को लगा हो, कोई घायल हुआ हो। इसमें भी जो है अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या हुई, ये भी इनकाउंटर नहीं कहेंगे, ये तो एक तरफा बाहरी लोगों के द्वारा मार दिया गया। तो इससे पूर्व में भी बहुत सारे लोगों का। तो इसीलिए सरकार की जब बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी तो सरकार अब जो है सो पूरे सख्ते में आ गई है और इस तरीके नहीं कि बहुत सही हुआ, उनके लिए संविधान नहीं है। देखिए, वो यदि कोई अपराधी दबंग व्यक्ति ने बहुत लोगों को सताया होता है तो बहुत लोगों को, अभी एक तो दबंग की बात नहीं, हर इंसान अपने जीवन में हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता है। लालू यादव जी हैं तो उनसे कुछ खास वर्ग बहुत एलर्जी करते हैं, कुछ लोग उनको देवता की तरह पूजते हैं। तो एक व्यक्ति, वकील ही हूँ मैं, तो जिसको केस जिता देता हूँ वो मेरी तारीफ करेंगे, जिसको मैं केस हराता हूँ, जिसके विरोध में काम करता हूँ वो गाली देंगे। तो हर एक ही आदमी, नरेंद्र मोदी जी का जो जितना हिंदू है वो बहुत लोग उनका समर्थन। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं? जो कानूनी प्रक्रिया है सर, आप लोगों को समझाएं, बताएं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जोश तक न्यूज़ के लिए जय हिंद।